इनिशियली तो ये आइडिया नहीं था कि गूगल वर्कस्पेस की तरफ जाएंगे। होता ये था कि ओल्ड कंपनीज ओल्ड बुक थ्योरीज यही थी, इन हाउस एक एक्सचेंज सर्वर लगाएं और एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करें और पैसे बचाएं। लेकिन उसमें मसला ये आता था कि जो टाइम है और जो काम है ना, वही बिज़नेस है और उसी से आपकी अर्निंग है। उसमें इनिशियल डेज़ में इस तरह के थे कि जी उसको ईमेल नहीं जा रही, उसको उसका मेल बॉक्स डाउन है, वो सर्वर डाउन है, वो आईएसपी डाउन है, सो ऑन सो फॉर, कोई ना कोई इस तरह के चैलेंजेस आते थे। स्पैम तो उस वक्त की बात है कि जब उसमें डिलीवर होगी, जब सर्वर डाउन हो जाता था तो बिल्कुल सब कुछ बैठ जाता था। तो आई थिंक ये जब एक्सचेंज सर्वर के बाद इस तरह का गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 ने ये आइडियाज़ दिए थे, तो हमने फिर उसमें से चूज़ करना था कि हम किसकी तरफ जाएँ। तो फिर हमने उस टाइम के गूगल को सिलेक्ट किया। मैं तो इसको 2018 से यूज़ कर रहा हूँ। आई गेस उससे पहले से 2013-14 से ये हमारे साथ इसके ऊपर चल रहा था। यू नो कि एक तो ये था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था और जब उसके ऊपर दोबारा रिन्यूअल की तरफ जा रहे थे तो एक काफ़ी बड़ा जंप था प्राइस के अंदर, पर यूज़र पर मंथ के ऊपर। और जब आपके पास नंबर 300 प्लस और आप फोरकास्ट कर रहे होंगे आप 500 को टच करने वाले हैं विद इन अ ईयर और सो, और उस वक्त जब आप एक्सचेंज रेट को भी देख रहे हैं कि वो भी ऊपर जा रहा है, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ से और कहाँ बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। अर्ली डेज़ में काफ़ी रिलक्टेंट था मैं स्पिक्सोस के साथ जाने में, लेकिन इट वेंट वेल, स्टिल गोइंग, और आई होप कि ये चलता रहेगा। स्टिल आप लोग बैकग्राउंड तो आपका स्टिल गूगल ही है ना, बैकएंड में तो अभी भी आपका सारा का सारा वही चीज़ें हैं। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उस पर हम मैसेज करते हैं और हमारा मसला हल हो जाता है। ये तो हमारे वैसे फाइनेंस का काम है, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, लेकिन आई गेस के अगर हम इसको रफली भी कैलकुलेट करें तो इट्स अबाउट $3-4 पर यूज़र। नहीं, फॉर सम सर्टन चेंजिंग इन अ कंट्री, और आप ये कह लें विद द एक्सचेंज रेट और बाकी चीज़ों को देखते हुए वी हैव डिसाइडेड टू मूव विद द PKR। एग्जैक्टली ये मैं पॉइंट पहले रेज करना चाह रहा था कि अगर हम स्टिल गूगल के साथ काम कर रहे होते विदाउट स्पिक्सोस तो फिर हमें उसी के साथ जाना पड़ना था। वो ऑब्वियसली फिर वो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं बीच में उनके गुजर के, तो लेकिन आप तो शायद अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं या जो भी है, लेकिन उनके साथ फिर वो डिले आना था। जिस तरह भी शायद वो गूगल उस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें वो ना प्रोवाइड कर सकता जो अथॉरिटीज़ को चाहिए, तो आई थॉट कि वो है काफ़ी बेहतर साबित हुआ। हाँ, इन अ टर्म ऑफ प्राइस ब्रैकेट का फ़र्क आता है। अगर हम उसको देखते हैं PKR से ट्रांसलेट होते हुए डॉलर के अंदर, तो फिर तो ऑब्वियसली आएगा। अगर कोई यूज़र ऑलरेडी, छोटी कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी $6-7 या इस लेवल पे कर रहे हैं, और अगर उसके ऊपर भी आप डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे तो ऑब्वियसली हम तो रेफ़र करेंगे।